नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए विस्तृत कार्यक्रम और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी परीक्षा केंद्र पर किन किन नियमों का पालन करना है और ओएमआर शीट भरने का नया तरीका क्या है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और पीडीएफ के लिए आप लोगों को अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ होता है और व्हाट्सएप चैनल का भी डाला हुआ होता है। जैसा कि आपको पता है कि सभी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाते हैं, तो वह अवश्य ज्वाइन करें। तो टाइम के अभाव को देखते हुए थोड़े से आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट बारीकी से समझा दूंगा। कहीं पर भी आपके डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से कभी भी पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का पूरा शेड्यूल बोर्ड ने भूगोल और विज्ञान विषयों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की हैं। भी अलग अलग डेट निर्धारित की हैं। प्रयोगशाला सहायक भूगोल, यह परीक्षा 9 मई 2026 शनिवार को होगी। ठीक है। इसका मुख्य समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। ये भूगोल के लिए है। प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए यह संयुक्त परीक्षा 10 मई रविवार को 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में 10 मई रविवार को। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर मेरे प्यारे दोस्तों 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक होगा। पहचान पत्र और फोटो के महत्व नियम अब की बार काफी नियम किए हैं, कड़े नियम किए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सर्वप्रथम तो आपको बता देता हूं कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप तो ये मानिए कि आपकी सीट पक्की है। अगर घबरा जाओगे तो मेरे दोस्तों आपका पेपर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप तो यह मान के जाइए कि यह सीट हमारी है और आपकी श्योर आपकी सीट होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके मूल पहचान पत्र आईडी कार्ड में 3 फोटो 3 वर्ष से अधिक पुरानी न हो। ये थोड़ा जो नियम है ना, अब की बार इनको अच्छी तरह से आप दिमाग में बिठा लेना और इन नियमों को फॉलो करना, वरना विभाग बहुत ही सक्रिय है। अब की बार ये मानिए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर थोड़ी सी लापरवाही आपने की तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। यह निश्चित दिमाग में बिठा लें। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, आपका फैक्ट क्लियर कर देता हूं। जैसे आपका एग्जाम का टाइम 10 बजे का है तो आपको अपने सेंटर के ऊपर 9 बजे ही पहुंच जाना है और पहुंच भी ऐसे जाना है कि 9 बजे आप जाकर गेट के ऊपर खड़े हो जाओ। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे ही गेट खुले तुरंत प्रभाव से अंदर प्रवेश हो जाना है, क्योंकि कड़े निर्देश हैं कि अगर 1 घंटे पहले अभ्यर्थी सेंटर पर नहीं पूछता है या परीक्षा केंद्र पर नहीं पूछता है तो उसको, अगर आप 9:15 बजे भी पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको परीक्षा सेंटर के अंदर घुस जाना है। ये मत सोचना कि भाई गर्मी का टाइम है थोड़ा जूस पी लेते हैं, अभी तो 1 घंटा पड़ा है, आधी घंटा पड़ा है, बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना। भले ही आप अगर भूखे हैं तो भूखे ही अंदर घुस जाना। वहां अंदर आप भाई पानी वगैरह जो भी पी कर जो भी अपनी मेहनत को, लेकिन आपको लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 घंटे पहले ही पूछना है। तो फोटो वाला आपको मैंने बता ही दिया। यदि फोटो पुरानी है तो अपडेट करवा लें ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय आपके चेहरे और एडमिट कार्ड की फोटो का मिलान आसानी से हो सके। क्लियर आदेश दिया हुआ है। यह तो टाइपिंग है मेरे दोस्तों। इसकी मूल जो प्रति वाक की तरफ से जो जारी हुआ है उसकी मूल प्रति का आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में दोनों में मिल जाएगा। वहां से आप देख लेना। मैंने तो ये उसी की ही टाइपिंग की है।
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे OMR शीट और 5वें विकल्प का नया नियम आपने अच्छी तरह देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। जैसे पहले क्या होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, अपनी OMR शीट के अंदर 4 विकल्प होते थे। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं जैसे आपको समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। भाई जैसे 4 विकल्प होते थे, ठीक है, 1 2 3 4 4 होते थे ना, ABCD। अब विभाग ने क्या कर दिया है, इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब विभाग ने कर दिया है, इसमें आपके 5 विकल्प बना दिए हैं, ABCD और E। अब इनमें अंतर क्या है और क्या है ये है, इनको आपको जरूर ध्यान में बिठाना है, नहीं समझे। अगर आपको जैसे उदाहरण के ऊपर 5 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, भाई 5 का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप पहले तो क्या करते थे, अपन खाली छोड़ देते थे, तो भाई अपने को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो खाली छोड़ देते थे, नहीं समझे। अब आपको ई मतलब की भरना अनिवार्य है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप OMR शीट के अंदर ऑप्शन जो ई दिया हुआ है 5वां, वह अनिवार्य रूप से भरें। यह बात दिमाग में बिठा लें। इसके ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे विस्तार से और सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले 4 विकल्प होते थे ABCD सही उत्तर के लिए। अब विकल्प ई का प्रयोग यदि आपने किसी प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहते तो अनिवार्य रूप से 5वां गोला अनिवार्य रूप से आपको भरना होगा। आ गया ना क्लियर। और जो मूल आदेश आया है उसका मैंने आपको बता ही दिया कि आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर आप विस्तार से देख लेना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, काफी नियम चेंज किए हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो 5वां विकल्प आपको अवश्य चुनना है जो ई वाला है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ई के ऊपर गोला कर दें, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहें। कहीं पर भी दिक्कत आ रही है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें भाई, नहीं समझे। शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेगेटिव मार्किंग, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। यदि आप 5 विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरते हैं, आ गया ना वो पॉइंट। अगर आपको जैसे मैंने उदाहरण के ऊपर बताया, या मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आ रहा है, उसको खाली छोड़ दिया आपने, नहीं समझे। 5वां विकल्प जैसे ई वाला आपने नहीं भरा तो आपके जो सही क्वेश्चन जो आपने किए हैं उनके अंदर से 1/3 अंक काट लिए जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपने ऐसा कर दिया तो उसका अंक जो आपका राइट है उसके अंदर से काट लिया जाएगा। आ गई बात समझ में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब की बार कई नियम चेंज किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर घबरा जाओगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझना है। अयोग्यता, डिस्क्वालीफाई, इसमें अब की बार ऐसा नियम भी है, थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपने 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा, नहीं समझे भाई, 10% से अधिक अगर आपने कोई भी गोला नहीं भरा, कि जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको ई का भरना बहुत जरूरी है। अगर आपने गोला नहीं भरा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य यानी कि फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए ई का उपयोग अवश्य करना है। आ गई होगी मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में। OMR शीट चेक करने के लिए उम्मीदवार को अंत में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, पहले अपना पेपर करना है। OMR शीट पर सर्वप्रथम OMR शीट जो भी नामांकन वगैरह नाम वगैरह भर लेना है, फिर बाद में अपना पेपर करना है। पेपर करने के बाद में जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे तक आप बेफिक्र होकर पेपर कीजिए, बिल्कुल बारीकी से। साथ साथ में थोड़ा सा ई वाला विशेष ध्यान देकर दिमाग में बिठाना है और इन नियमों को फॉलो करना है।
लेकिन लास्ट में 3 घंटे के बाद में आपको 10 मिनट अतिरिक्त दी जाएंगी। वह किस लिए दी जाएंगी? OMR शीट चेक करने के लिए। और वह किस लिए कि ई वाला पालन आपने किया है या नहीं किया है। इसीलिए क्यों ई में थोड़ा सा भाई एक ऑप्शन बढ़ गया, तो इसलिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। अच्छी तरह समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एडमिट कार्ड और ड्रेस कोड। ई प्रवेश पत्र, बोर्ड अलग से कोई प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजेगा। ठीक है भाई, आप कहीं चक्कर में रह जाओ कि भाई परमिशन लेटर नहीं आया, वो नहीं आया, तो आपके पास बोर्ड कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजेगा। जैसे कि हमेशा की तरह अपने एग्जाम डेट से 6-7 दिन पहले ई मित्र के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जारी होता है, उसी हिसाब से जारी हो जाएगा और वहाँ से अपना डाउनलोड कर लें। ठीक है। ड्रेस कोड, परीक्षा केंद्र पर बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्यता है, जिसके निर्देश एडमिट कार्ड के साथ जारी होंगे। भाई आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, ये जो आपका एडमिट कार्ड आएगा परीक्षा से 7 दिन पहले आप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर ड्रेस कोड का निर्देश आएगा। ठीक है। कानूनी चेतावनी और सावधानी आपको क्या बरतनी है, इस पे भी अपन चर्चा कर लेंगे। सख्त कार्रवाई, परीक्षा में नकल या किसी अनुचित संसाधन का उपयोग करने पर अब की बार विभाग 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मैंने बताया ना आपको कि विभाग अब की बार बहुत सक्रिय है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अफवाहों से बचें। भाई जैसे किसी ने कह दिया कि पेपर लीक हो गया, फलाना हो गया, यूं हो गया, नहीं समझे, तो आपको अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। भाई आप ये हो जाओ कि आपकी ये हो जाए कि भाई पेपर लीक हो गया तो अपन क्यों मतलब कि माथापची करें, छोड़ दो ऐसे जैसे तैसे ही का पालन नहीं करोगे, ठप्पा मार के छोड़ देगा। अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि विभाग ने बहुत सक्रिय है अब की बार, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। और ये अधिकारी की अपनी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप विजिट कर लेना। वीडियो के अंत में आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों अपने तैयारी के साथ साथ इन नियमों का विशेष ध्यान रखें, अपनी फोटो को अपडेट करवाएं और OMR शीट के नए नियमों का अभ्यास करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों। अगर OMR शीट मैंने समझाने की फुल कोशिश की है, फिर भी अगर आपके दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बिल्कुल OMR शीट दोबारा से समझा दी जाएगी। धन्यवाद।